जी, माटा जी आप बोलिए। हाँ। हम्म। सर ऐसा है, हम्म। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ने आपकी क्लासेस ज्वाइन की हैं, हम्म। कोई बहुत ऊपर ऊपर लेवल का है, जैसे ब्रिगेडियर सूद है, हम्म। रिस्पेक्ट हिम अलॉट, हम्म। मैडम नीति हैं, हम्म। और कुछ और भी हैं। हम्म। लेकिन मेरा लेवल काफी नीचे का है। ओ, तो मैं व्हाट आई फील इज हम्म। कि पहले, सबसे पहले तो आप जो से वैदिक के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमको केपी में काम आएंगे, ओके। आप वो चीजें बताएं फ्रॉम हम्म। अफ्रेश, एज इफ वी डोंट नो एनीथिंग, ओके। सो दैट वी कैन टेक दोज नोट। और लेक्चर के आखिर में 5 मिनट आप रखें फॉर एनी क्वेश्चन। ठीक है, डन। 5 के 10 रख ठीक लेते है, हैं। 10 10 मिनट रख ले, नो प्रॉब्लम। हम्म। और जो है ना पहले, बिकॉज अगर आप एक दूसरे से पहले शुरू में क्वेश्चन करेंगे, हाँ भी आपको ये समझाया था, ये पढ़ाया था, हम्म। तो ब्रिगेडियर सूद बोलेंगे कि यस सर, ये पिछली बार ये था, तो देन वी गो ऑफ ट्रैक, आपस में कन्वर्सेशन ज्यादा हो जाती है। हम्म। एंड अ न्यू लर्नर जो इतनी नॉलेज नहीं है वैदिक की, हम्म। वो जो सर, वो हम्म। ही फेल्स टू ग्रैस्प ऑल। इफ यू डोंट माइंड, दिस नहीं इज नहीं माय ओनली हम्बल सबमिशन। नहीं, आई थिंक वो एक्सेप्टेबल था कि बेसिक के वो बेसिक फंडामेंटल जो है एस्ट्रोलॉजी के, वो लिए जाएंगे जो इसमें यूज होने हैं हमारे केपी में। और बिल्कुल ठीक जब सर। और जब भी कभी कोई केपी का टॉपिक हम क्लास में डिस्कस के उसके साथ कहीं नहीं हुआ हुआ, तो वो जिस दिन हम क्लास ले रहे हैं केपी की, तो उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो हम केपी से पहले वो वैदिक का भी कर लिया करेंगे। वेरी राइट हम्म। सर। एक चीज और सर, हम्म। सर जब भी आप वीडियो भेजेंगे ना, हम्म। तो वो कई बार होता है कि 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले हुआ है, मे बी वी आर ड्राइविंग और समथिंग समवेयर एल्स इन सम हम्म। अदर कमिटमेंट। अगर हम्म। वो सुबह के टाइम में पहले ही रिकॉर्डेड भेज हम्म। दिया जाए, हम्म। सो दैट वी कैन ग्रास्प दैट, एक बार देख लें, दो हम्म। बार देख लें, 3 बार देख लें, हम्म। एंड व्हेन द क्लास इज ऑन, देन वी कैन डिस्कस। ओके, विल तो टेक पहले अप। होता रहा है, हम्म। ये ये पहले होता रहा है कि सर आधा मिनट पहले, आधा 30 मिनट पहले वो अपलोड होती थी सर वीडियोस ना। नहीं, अभी मैं उसका बता तो दूं। वैसे एक एक आधे बंदे हमारे यहाँ पे ना फाइबर की लाइनें बिछ गई हैं, हमारे घर के अंदर तार भी कल डल गई है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट ओके सर। रखा है कि ये ट्रायल हो जाएगा 3 4 दिन में, हफ्ते में ये फाइबर ठीक, ऑप्टिक्स लग जाएगा, तो ये इशू खत्म हो जाएगा। 5 मिनट, 5 मिनट, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। बस मेरे यही इश्यूज थे सर। हाँ, तो मैं टॉपिक सतिंदर जी दोबारा बोल दीजिए, ताकि जो नए ज्वाइनिंग है उनको पता चल जाए कि आप क्या। हाँ जी सर। Sir, first thing I would like to say, we are with everyone, sir. We are also at the learning stage. हम्म। And only thing is that Vedic is, to my mind, is stepping stone for a KP, sir. हम्म। Now, coming on to my question, sir. My first question was, if seventh lord is in sixth house or eighth house, sir, हम्म। then what are the implications, sir? One. And my second question was, if there is a Parivartan Yog between any two planets in sixth and eighth, sir, हम्म। that is from each other, then do we take it sixth or eighth ka implications, or do we take it Parivartan Yog at that time, sir? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, योर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली वैदिक, Yes, sir. because we are talking about lords. We are not Sir, talking about nakshatra or sublord. correct, sir. So this is first step is Vedic astrology. Hanji, sir. चलिए, let me see, somebody else wants to ask some KP question. This will take up. No, we are not Right, leaving. We are definitely taking up this. Hmm. right, sir. Hmm. Anybody wants to सर ask? आई हैव अ क्वेश्चन। Yeah. हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, केपी में हम ये सिग्निफिकेशंस कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे मैरिज के लिए हमें पता है 2 7 11 हमें देखने हैं हाउसेस, तो हम्म। वैसे कई इश्यूज ऐसे आते हैं जहां पर हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कौन से हाउसेस के सिग्निफिकेशंस देखने हैं हम्म। किस इवेंट के लिए। वो उसीलिए तो क्लास है। क्लास इसीलिए स्टार्ट ठीक की है ना, सर। उसमें सिस्टेमेटिकली चलेंगे हम।
फॉर एग्जाम्पल आपने ये मैरिज का हम क्योंकि डेमो टाइप कर रहे थे, अभी जो वीडियो भी थे या डिस्कशन भी थी, करेक्ट 7 का रिलेशनशिप विद 11 एंड 2। बट राइट अगर हम थोड़ी और डिटेल में जाएंगे तो इसमें 5th एंड 9th भी जुड़ जाएगा। और 9th जुड़ेगा जब हमारी सेकंड मैरिज होगी तो 2 भी जुड़ जाएगा। 2 एंड 9 फॉर सेकंड मैरिज। और ओके अगर हम चाहें तो वैदिक में नहीं, अभी केपी में ही रहते हैं, तो 2 7 6 इसमें प्राइम है 7। अगर करेक्ट 2 11 जुड़ जाते हैं और 5 भी जुड़ जाता है, तो दिस इज ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ ए एनीबॉडी वांट्स टू लव स्पीक? मैरिज लव मैरिज नो ऑफ अ मैरिज, लव मैरिज नो नो मैरिज, नो ओके मैरिज। It is a ओह relationship that we call only and only living relationship. ओके And 2 11 and 5 only ओके relationship and without marriage. अगर हम ओके केपी में रहें 2 7 11, फिर प्राइम हमारा 7 है, 8th भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैदिक के बेसिक प्रिंसिपल को हम नहीं छोड़ सकते। फॉर बिकॉज वी आर ऑल ग्रोन अप। 7th is for male. Unless 8th is joined, the partner, female partner, is not joining the 7. So ओके 8th is hidden part of the female. So unless there is फीमेल राइट 8th attached to 2 7 and 11, that शादी कंप्लीट नहीं होती। सो अभी ओके सतेंद्र जी के क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। अगर 7 और 8 ज्वाइन होते हैं तो वो शादी के लिए अच्छा है। बट अगर ओके 7 एंड 6 ज्वाइन होते हैं तो बहुत ही माड़ा है। माड़ा मीन्स पंजाबी में माड़ा कहते हैं, बहुत खराब है बहुत Yes, हाँ खराब है, खराब है नेगेटिव है। हाँ जी अगर 7th करेक्ट का लॉर्ड 6 में चला गया और 7th को कोई अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन 8, अभी मैं 8 आपकी अभी मॉडिफिकेशन के साथ 8 11 और 2 नहीं जुड़ा, तो देर इज हार्डली एनीथिंग वी कॉल मैरिज। ओके अब ओके क्वेश्चन में उनके एक क्वेश्चन शायद उनका था 6 एंड 8 का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है? no, sir. When a planet is at 6th and 8th position, sir, and they are a Privartan Yoga is also being made, sir. देखिए, In परिवर्तन 6th and 8th, हाँ, जब sir. हम परिवर्तन योग करेंगे तो फिर हमें बाकियों को समझाना पड़ेगा कि ये हम ले अच्छा रहे हैं, ठीक है सर, तो अंडरस्टूड, उसमें उनको नहीं गॉट इट सर, क्लियर गॉट होगा। इट सर, गॉट इट। हाँ, हाँ जी सर। पर अभी आप सर ये माई वैसे, हाँ जी सर, एक मिनट, 7 एंड 6 का आपस में लॉर्ड शिफ्ट कर गए इन केस, सर यस सर, वो सिर्फ और 11 और 12 नंबर राशियों वाले में होगा। जुपिटर पीछे आ जाएगा और शनि 7th में चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, तो वो रिलेशनशिप बढ़िया है और वो ओके उसमें एक्सचेंज ऑफ हाउस, परिवर्तन को आप एक्सचेंज इंग्लिश में मेरे ख्याल कहते हैं, यही हाँ हुआ। जी हाँ जी और उस दोबारा जो इस तरह का रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा 6 और 7 राशि में, मरकरी और वीनस के अंदर, तब भी वो वीनस के रिलेशनशिप अंदर सर, एक्सचेंज ऑफ हाउस का बनेगा। सिमिलर कैन हैपन विद 2 एंड 3 आल्सो एंड 4 एंड 5 आल्सो। तो यही वाले सारे 5 also, कॉम्बिनेशन है correct. कि जिसमें 5 वो एंड 6 में भी आ जाएगा, हाँ जी, 5 5 एंड एंड 6 में 5 भी आ एंड 6 जाएगा। 5 एंड 6 5 में भी and आ 6. जाएगा। तो इस लेकिन तरह 7 एंड 6 में ना केस खराब हो जाता है, क्योंकि शुक्र डुप्लीकेट हो जाता है ना, वहां जाके वो काम खराब हो जाता है। नहीं,
क्या होता है वो नहीं हमें, पर एक्सचेंज ऑफ हाउस राइट राइट इज बेटर। बट अगर सिर्फ लॉर्ड ही 7th का 6 में चला जाए तो सवा सत्यानाश की जैसी सिचुएशन हो जाती है। अगर कहीं कोई प्रॉपर बढ़िया एस्पेक्ट नहीं मिल रहा 7th को, तो डिनायल ऑफ मैरिज की तरफ इसकी डायरेक्शन तो मुड़ ही जाती है। ओके That's true. Sir, any role of fourth house in marriage, sir? ग्रेट रोल, ग्रेट रोल। दिस इज 7th का जो हमारा पार्टनर है उसका तो वो लगन हुआ ना 7 का। हमारा 7th हाउस Yes, sir. हमारे पार्टनर का लगन Correct, sir. हुआ, तो लगन का वो 10वां है, Sir, तो 10वां तो हमारे sir. लिए अच्छा नहीं, और 11th का Correct, sir. 12वां है। तो अगर शादी होने से पहले 4 आ जाता है Sir, तो वो एक Sir. से ज्यादा नेगेटिव है। मैं आप इस तरह पढ़ाता हूं, अगर एक आता है शादी के Sir. बाद तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। सो किताबों में तो लिख नहीं सकते ना कि शादी के पहले आप 4 को ज्यादा देखो और शादी के बाद 1 को ज्यादा देखो। अगर हमारी शादी होने के समय 2, 7, 11 एक्टिव हैं और वो एक्टिव सिर्फ 3-4 महीने के लिए हैं, उसके बाद 1, 6, 10 एक्टिव हो गए तो डिवोर्स हो गया। Okay, sir. तो वो Okay. उसके लिए रूलिंग प्लैनेट, दशा और ट्रांजिट, ये अगर तीनों कॉम्बिनेशन हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि ये मैरिज जो टूटी है वो 6, 1 और 10 की वजह से टूटी है, और हुई है 2, 7, 11 की वजह से। सो इतना सर अब यहाँ पर ही एक और क्वेरी आ गई है। जैसे अब रिसेंटली एक लेडी ने मुझसे पूछा है, उसका और उसके हस्बैंड के क्लैशेस चल रहे हैं। वो पूछ रही क्या मेरा डिवोर्स हो जाएगा, शी डजंट वांट अ डिवोर्स। तो वो बोल रही कि कहीं डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। वो हम केपी में क्या हाउसेस सिग्निफिकेशन देंगे? 6 तो देखेंगे ही, नहीं, और क्या देखेंगे? केपी में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब हम केपी में फाइनली उतरते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका क्वेश्चन। अगर हम Okay. कहेंगे कि क्या वो ये कह रही है कि क्या मेरा डिवोर्स हो जाएगा, तो हम हाँ, और तरीके से देखेंगे। कहीं मेरा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, तो हम और तरीके से देखें। हाँ, तो ओके, दोनों में फर्क है। अब फर्क क्या है? ओके, क्या मेरा डिवोर्स हो जाएगा, तो हम सेवंथ को देखेंगे कि वो 1, 6 और 10 से तो नहीं जुड़ रहा। ओके। अगर वो कहती है मतलब 7 CSL देखेंगे, 7 CSL देखेंगे, 7 यस, CSL के कॉम्बिनेशन जो इक्वेशन है। ओके, हाँ, और साथ में दशा और ओके, साथ में वो आपके रूलिंग प्लैनेट्स और ट्रांजिट, ट्रांस चारों चीजें। रूलिंग प्लैनेट्स। ओके, हाँ जी, अगर वो ओके, कहती है कि कहीं मेरा डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा, तो उसकी इच्छा है कि हाँ, ना हो, तो उसकी इच्छा में राइट, चलेंगे ना हम। तब ज्यादा जोर हमारा होगा हाँ, 11 को देखने का। ओके, अगर उसने कहा कि हाँ मुझे डिवोर्स ओके, चाहिए, तब भी 11 ही बनेगा, क्योंकि उसे 11 की फुलफिलमेंट चाहिए। अगर वो कहती है कहता है या कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो 11 की फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अगर वो कहती है कि मेरा डिवोर्स ना ओके, हो, मुझे ये इच्छा है, तो 11 का निगेशन होना चाहिए। ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। सिर्फ हमें इसीलिए जब भी हमने उसमें सिलेबस में भी लिखा, व्हाई वी कॉल सबलॉर्ड्स एज सीड। सीड का मतलब है वो करेक्ट, क्वेश्चन ही हमारा, जो उसने कहा और उसने जो नंबर दिया, वो सीड है। वो सीड गलेगा, फुल्लित होगा, वृक्ष बनेगा, तो कैसा बनेगा, वही हमारा काम है थ्रू कॉम्बिनेशन परमुटेशन निकालने का। ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
संजय जी। सर मैं ये पूछना चाहता था, ये कोर्स के अंदर हमें प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी पढ़ाया जाएगा? मेन काम ही जो हमने, प्रश्न लगन हम देखते हैं उसके हिसाब से, आप वैदिक का के प्रश्न कस कुंडली हमें देखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, पहले तो आप प्रश्न कुंडली को, हम जब केपी में उतरते हैं तो उसका नाम बदल के प्रश्न कुंडली वैसे ही रहती है, हम होरेरी कहने लग जाते हैं। क्यों क्यों हरोरी कहते हैं? प्रश्न कुंडली जब हम कहते हैं तो वो प्रश्न कुंडली होती है हमारी वैदिक में, राइट? ठीक है सर, ठीक है जी। जब हम उसके साथ नंबर भी अटैच कर देते हैं 1 से लेके 249, तो हम उसको हरेरी कह देते हैं। है प्रश्न कुंडली ही, दोनों ही प्रश्न ओके कुंडलियां सर, हैं, सिर्फ हमने नाम बदल दिया और ठीक है साथ में उसके नंबर लगा दिया। तो ओके प्रश्न सर। प्रश्न हमने जितना केपी करना है वो बेसिकली प्रश्न कुंडली ही है। आम भाषा में कहें तो प्रश्न कुंडली ही है। हम प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं केपी में। हम ठीक उसके है सर। नाना चाचा भाई बहन ये सब चीजें नहीं देखते, जबकि वैदिक में वो सारी चीजें देखी जा सकती हैं। एक्सपर्ट हो तो बहुत कुछ देख सकते हैं वैदिक में। यहाँ हम लिमिटेड रहते हैं टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन एंड टू द पॉइंट। हमारे पास आंसर होता है, टू द पॉइंट आंसर होता है, यस नो। ये इतना ठीक है सर। इतना स्टीक है, अगर किसी को आ जाए तो। इसमें भी कंडीशन है, ठीक है फेक सर। नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, और वो पॉसिबल होना चाहिए। वो कल को आके पूछे जी मैं धीरू भाई अंबानी का बेटा बन जाऊंगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल? धीरू भाई तो मर गए, अब उसका बेटा कैसे बनेगा? या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति तो नहीं बन जाऊंगा? तो वो हो जाते हैं फेक क्वेश्चन। और हमने फेक क्वेश्चन नहीं लेने। हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, इसकी भी एक टेक्निक है, वैदिक में भी है, और कि वो क्वेश्चन करता है जो वो ठीक क्वेश्चन भी कर रहा है कि नहीं, वो हमें पता चल जाता है वैदिक में भी हाँ और जी, केपी में। सिंसियर इन सिंसियर क्वेरीज। हाँ जी, सिंसियर इन सिंसियर क्वेरीज हैं। हाँ, वो भी पता चल जाता है अगर उस उतनी परफेक्शन हो जाए। नहीं तो हमें वैसे भी पता चल जाता है कि वो उसकी क्वेरी जो है वो कैसी है। तो हमें वही क्वेरी लेनी है जो उसने शांत मन से दी है, और वो अचीवेबल है, और उसका सीड ऑलरेडी है। अगर वो सीड नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है उसका। सीड का मतलब उसने कोई उसमें दिशा में कोई काम कर लिया है। वो कहते ही मेरा मकान बन जाएगा। अरे उसने कभी मकान के बारे में देखने नहीं गया, मकान उसने सोचा नहीं, घर पे उसने प्लान नहीं किया, तो वो पूछे जी मेरा मकान बन जाएगा, तो वो फेक हो गया। उस केस में भी वो फेक हो गया। तो इस तरह से सीरियस क्वेश्चंस शांत मन से, अगले को कहो 2 मिनट 5 मिनट जो भी वो टाइम लेना चाहता है शांति से, और जो नंबर उसके दिमाग में फ्लैश हो, दैट इज हिज सीड। चलिए नेक्स्ट कोई। सर सर इसमें आप हमें वीटीआर के बारे में बताएंगे? किसके बारे में? बीटीआर? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी पढ़ाएंगे? हाँ, बर्थ रेक्टिफिकेशन का मैंने कहा था कि हम करेंगे, जरूर करेंगे। बर्थ रेक्टिफिकेशन के बगैर नेटल कुंडली में से कुछ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डेफिनेटली वील टेक अप दैट। ओके सर, थैंक यू सर। राइट। एनी मोर क्वेश्चन? चलिए फिर हम आज इस मीटिंग को यहीं बंद करते हैं। मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग हो रही है पॉसिबली, तो एवरी सर गीतांजलि। बंद करने से पहले एक क्वेरी हाँ है। प्लीज। सर आपने जो चालाकी वाला, जो चालाक लोमड़ी के आपने जो पहले वीडियो और वो बताया था, उस दिन आपने क्लास ली थी, हम्म। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे धूर्त देखा हमने, लगन लॉर्ड शनि के साथ बैठा था जुपिटर, तो हमने कहा धूर्त है। कहीं पर हमने देखा है जहां मंगल सन को एस्पेक्ट कर रहा है, आत्मा में खराबी है, मतलब आत्मा में उसकी धूर्तनेस है। चंद्र पे है तो मतलब मन में उसके वो है। तो ये सिर्फ मंगल के ही एस्पेक्ट को हमें देखना है, या कोई भी मेलेफिक का एस्पेक्ट हो सकता नहीं है नहीं, कोई सूर्य और चंद्र पे? देखिए मंगल वो नहीं है प्लेनेट वो वाला जिसको हम धूर्त बोलते हैं, बट ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन बने हुए हैं। और राहु के साथ ओके। मरकरी का भी तो मैंने बताया था। पर हाँ, वो तो आपने बताया हाँ, है, राहु के और साथ मरकरी। दूसरा जो मंगल सन को देख रहा है, वो वही हम्म। नक्षत्र का हो, और अगर वही पद का है तो अति धूर्त हाँ। है।
और फिर उसके ओके हाँ हाँ अगर क्योंकि एक नक्षत्र दो केस मैंने ऐसे देखे जहाँ शनि देख रहा है क्लोज डिग्रीज में है नक्षत्र भले ही सेम नहीं है क्योंकि दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं 1/7 एक्सिस पे हैं और उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? वो अब शनि देख रहा है वो चालाकी का है। ओके चालाकी में डिफरेंस है और धूर्तनेस में डिफरेंस है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी वो चालाकी में बिल्कुल तो शनि का रोल होता है। अगर हम ओके यहाँ पामिस्ट्री में भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अगर हमारा शनि का पर्वत ऊंचा हो और शनि हाँ की उंगली काफी लंबी हो तो चालाकी का है। तो यहाँ भी हम उसको चालाकी में लेते हैं पामिस्ट्री में भी। नॉर्मली ओके 70 से अबव लोगों का शनि का पर्वत नहीं होता और हाँ करेक्ट बाकी पर्वत होने अच्छे हैं, जुपिटर स्पेशली बहुत अच्छा है, बट शनि का ना राइट होना अच्छा होता है। तो उसी अच्छा तरह से होता है वहां पे भी शनि का मून पे एक्सपेक्ट होना तो हाइपरनेस और डिप्रेशन की तरफ इशारा करता है। वो डिपेंड करेगा, ये वैदिक में है सतिंदर जी। तो उस हाँ जी, यस हाँ सर। तो उसमें डिग्रीज देखना और मेलेफिक और कितने देख रहे हैं, बेनिफिक कितने देख रहे हैं और नक्षत्र का क्या है। अगर हम इसमें ओके और ज्यादा डीप जाना चाहें तो सर्वोदय मध्य चक्र है, वो एक कमाल की चीज है। अगर वो भी साथ में आती हो इसके वैदिक के हाँ तो जी बहुत हाँ अच्छे जी रिजल्ट आते हैं। हाँ वो तो तो ये बिल्कुल ट्रांसलेट का उसी टाइम आपको वेद और उस पे कौन सा वेद लग रहा है किसका किस पद का लग रहा है सारा कुछ पता चल जाता है हाँ तो ये बिल्कुल। क्या वर्ड बोला था? सर्वते सर्वोदय भद्र सर्वतो भद्रा चक्र SBC ये सर्वतो सर्वतोभद्र भद्रा चक्र चक्र यार इतने सारे SBC शब्द कैसे बोल रहे हैं? एक करके बोल दे, एक ही बोल दे। हम रिजॉर्ट कर रहे हैं। सर्वते अरे बोलिए नीति जी, बोल दीजिए। सर्वतो भद्रा चक्र और वो तो भद्रा भद्रा चक्र भद्रा चक्र। Thank you. There are some new words which I would like to jot down. और ये जो चीजें ना आप बता रहे हैं, हाँ? हाँ 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 मजा आ रहा है इस सीखने में। हाँ चलिए, मेरे ख्याल तो कोई सर और सर क्वेरी एक नहीं है। क्वेश्चन है हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर आई हैव क्वेश्चन हम्म सर जिस प्लैनेट के नक्षत्र में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं होता क्या वो स्ट्रांग होता है इसमें केपी में? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीक का नहीं है वो। इतना ये इस पे हाँ जी हमने 2 लेक्चर्स में बात की हुई है। उसको अनटेनेंटेड आजकल कुछ लोग बोल रहे हैं, कृष्णा मूर्ति ने उसे फ्री प्लेनेट अच्छा कहा था और रजनीश ने फ्री प्लेनेट हम्म, पे दोबारा एक दूसरे लेक्चर में भी पूछा था और फिर इसका हमने बकायदा वो वर्ड में फाइल भी दिखाई थी। फ्री प्लेनेट का मतलब है ओके उसके जो अपने 3 नक्षत्र हैं उनमें कोई और दूसरा हम्म, प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, तो वो खुद सक्षम है अपने रिजल्ट देने में, अपने घरों के ठीक है रिजल्ट देने में। जहां पे वो प्लेस्ड ठीक है है उस घर का और जो उसके हाउस ओन करता है उन हाउसेस के वो खुद रिजल्ट दे देता है। ये है मतलब ठीक है स्ट्रॉन्ग। ये केपी में जो आपने कहा है 90% लोग जो आजकल पूरी तरह केपी नहीं पढ़ते और फिर केपी में उतर जाते हैं, वो यही वर्ड यूज करते हैं कि अगर वो फ्री है तो वो स्ट्रांग है, और वो हाँ भी कहेगा, कई तो यहां तक जाते हैं। इट डज नॉट मीन। कृष्णमूर्ति ने यह कहा था कि वो फ्री है और वो सक्षम है रिजल्ट देने में, अच्छे या बुरे वो सब देखने के बाद। Can the क्लियर? answer can say something? या प्लीज। सर ऐसा today was introductory हम्म this thing. हम्म और मैंने अभी फील किया है हम्म जिसको जितनी नॉलेज थी हम्म ब्रिगेडियर साहब को, नीति जी को, एक और जो उनसे और नए आए थे, हम्म उन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दिया बिकॉज दे हैड सम बेसिक नॉलेज अबाउट द वैदिक। हमारा रिक्वेस्ट इज जैसे आपका सिलेबस है हमको वैसे ट्रीट करें जैसे हम वो वी आर नॉविस शुरू से स्टार्ट करना चाहते नहीं, अभी क्लास नहीं हुई, आज हैं। क्लास नहीं है। हाँ बट ये आज जो डिस्कशन हुई थी ना वो ऐसे ही हुई है कि बिकॉज
जहां तक ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मेरा मेरा जो से लेवल काफी नीचे का है ना, इसलिए आई वुड लाइक के जो से बेसिक कॉन्सेप्ट वैदिक के मैं वो भी देख लूं, वो भी सुन लूं, उसको रिकॉर्ड कर लूं। बिकॉज आई डिड माय दिस थिंग इन 2001 Vedic astrology from Bharati Vidya Bhavan, so that long back, हम सीरियस भी नहीं थे। नहीं, हम वैदिक के जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल्स हैं उनको हम करेंगे, ये एक्सेप्टेबल है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट एवरीवन। Thank you, sir. Happy New Year. Good night, sir. Yeah, Happy New Year to everyone. Thank you, sir. Thank you, same to Happy you New Year. everyone. Happy New Year. Happy New Year, sir. Right, Good night, sir. thank you. Good night. Good night.